गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। हम फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी पढ़ रहे थे इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब कुछ चीज़ें जीएसटी में एग्जेम्प्ट हैं, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को माफ़ कर दिया है पब्लिक इंटरेस्ट में। इसका एक अलग से चैप्टर ही आएगा एग्जेम्पशन की, कब कब कहाँ कहाँ आपको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है वो चीज़ होती तो टैक्सेबल है, पर गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में यानी पब्लिक की भलाई के लिए उन पर टैक्स को माफ़ कर देती है, तो इसे आप एग्जेम्पशन बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल स्केल बिजनेस, आपने पता है स्मॉल स्केल बिजनेस को रिलीफ मिली थी, कल कंपोजिशन स्कीम पढ़ाया था, वैसे एक चैप्टर ही आएगा कि अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस नहीं करता है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको कम रेट से देना होता है जीएसटी। तो वो तो एक रिलीफ है, एक तरह से बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल बिजनेस को। द लॉ ऑल्सो कंटेन मतलब इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग एग्जेम्पशन। इसके अलावा लॉ ने आपको एग्जेम्पशन भी दिए कि इन चीज़ों पर नहीं देना होगा जीएसटी फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। जो इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज हैं, जैसे लूज़ मिल्क आप बेच रहे हैं, लूज़ आप कर्ड बेच रहे हैं, कोई ब्रांड नहीं है उस पर, तो आपको मिल्क पर और कर्ड पर नहीं देना है जीएसटी। अभी बहुत बड़ी लिस्ट है जो अपन आगे पढ़ेंगे एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में। तो एग्जेम्पशन का मतलब है कि वो चीज़ होती तो टैक्सेबल है, यानी जब टैक्सेबल की लिस्ट बनाएगी कि इन प्रोडक्ट पे लगेगा जीएसटी, वो प्रोडक्ट होते हैं उस लिस्ट में, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स को आप टैक्स फ्री गुड्स नहीं बोल सकते। इसको भी आप समझ लें दोबारा। कई बार लोग बोलते हैं टैक्स फ्री गुड्स, एक वर्ड होता है टैक्स फ्री गुड्स और एक वर्ड है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन, ठीक है। टैक्स फ्री गुड्स का मतलब है जब लिस्ट बनाएगी कि इन चीज़ों पे टैक्स लगेगा, उस लिस्ट में वो गुड्स है ही नहीं, ठीक है, उन गुड्स को हटा दिया गया, तो फिर वो टैक्स फ्री गुड्स हैं। उन्हें लॉ की लैंग्वेज होता है टैक्स फ्री, क्योंकि वो उस लिस्ट में ही नहीं है, तो आप उन्हें टैक्स फ्री गुड्स बोलेंगे। अगर आपको उन गुड्स को ऐड करना है तो आपको पहले उस लिस्ट को अमेंड करना होगा, फिर उन गुड्स को ऐड करके आप उन पर टैक्स ले सकते हैं। एग्जेम्पशन का मतलब होता है जब लिस्ट बनाई गई कि इन प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा, वो है उस लिस्ट में, पर गवर्नमेंट ने एक अलग से लिस्ट दी कि इन चीज़ों पर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने कहा हम इन चीज़ों पर टैक्स नहीं लेंगे, तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स हो गए, ठीक है, वो एग्जेम्पशन हो गई। एग्जेम्प्टेड गुड्स बोल रहे हैं, ठीक है, या एग्जेम्पशन बोल रहे हैं, यानी एग्जेम्प्टेड गुड्स होते तो टैक्सेबल हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे टैक्स फ्री गुड्स जब लिस्ट बनाई गई वो टैक्सेबल गुड्स की लिस्ट में ही इंक्लूड नहीं है, तो वो टैक्स फ्री गुड्स हैं। और एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब है कि वो लिस्ट में तो आते हैं, पर गवर्नमेंट ने अलग से पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें माफ़ कर दिया गया, उन पे टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसे गुड्स को एग्जेम्प्टेड गुड्स बोलते हैं। यानी एग्जेम्प्टेड गुड्स होते तो टैक्सेबल हैं, पर उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट टैक्स से राहत देती है, टैक्स से रिलीफ मिल जाती है आपको। अब एक क्वेश्चन उठते हैं, तो पूछते हैं आपसे, जैसे सपोज आप पेन मैन्युफैक्चर हैं, आप पेन बनाते हैं, आपकी पेन बनाने की फैक्ट्री है, राइट। पेन को मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल रखा है, एग्जेम्प्टेड है मतलब ये है तो टैक्सेबल, पर अभी गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है, ठीक है। आपने पेन बना ली और 10,000 यूनिट्स पेन की बना के गोडाउन में रख ली, आपने अपने गोडाउन में रख ली, अभी बिके नहीं है ना, बेचने से पहले आप गोडाउन में रखेंगे, ठीक है, या शोरूम में ले जाएंगे। अब 1 अगस्त से गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन निकालती है कि अब से पेन पर बेचने पे भी 5% से जीएसटी लगेगा। अगर आप पेन सेल करते हैं 1 अगस्त या उसके बाद में, तो आपको पेन की प्राइस पर भी 5% जीएसटी देना होगा। गुड्स तो है ही पेन। अब गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली, इसे बोलते हैं एग्जेम्पशन को विड्रॉ करना। गवर्नमेंट ने अब एग्जेम्पशन वापस ले ली और ये प्रोडक्ट अब टैक्सेबल हो गया। पहले था तो टैक्सेबल, लिस्ट में तो था, पर गवर्नमेंट ने इसे माफ़ कर दिया था। अब क्वेश्चन उठता है, ये पेन जो है जुलाई में बन गए थे, अगस्त से पहले मैंने बना के फैक्ट्री में रख लिए थे, अब मैं अगस्त में इन्हें बेचने जा रहा हूँ, सेल करने जा रहा हूँ, यानी सप्लाई। जीएसटी में सेल वर्ड तो है नहीं, अपन सप्लाई बोलते हैं। आप सप्लाई करने जा रहे हैं इन पेन को, तो क्या इन पे मुझे जीएसटी देना होगा? क्वेश्चन यहाँ पे ही उठता है। तो क्वेश्चन उठता है कि जब मैं इन्हें सप्लाई करूँगा तो क्या मुझे जीएसटी देना होगा? क्योंकि जब मैंने मैन्युफैक्चर किया था, जिस समय मैंने इन्हें मैन्युफैक्चर किया था, उस टाइम तो इन पर जीएसटी नहीं लगता था, पर अब जब मैंने बेचने जा रहा हूँ 1 अगस्त से गवर्नमेंट ने इन पर जीएसटी लगा दिया, तो क्या मुझे जीएसटी देना होगा? ठीक है, तो अब आपके माइंड में, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा नहीं देना होगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड गुड्स था। कई कह रहे होंगे देना होगा, तो इसे समझ लें ये गुड्स था तो टैक्सेबल। ये तो आपके माइंड में क्लियर है कि एग्जेम्प्टेड गुड्स होते क्या हैं, जो लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, पर गवर्नमेंट अलग से लिस्ट बनाती है।
एग्जेम्प्टेड की। तो यानी असेसी यानी जो टैक्स पेयर था वो पहले से ही जानता था कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो टैक्सेबल लिस्ट में आता है, वो टैक्सेबल गुड्स है, राइट। और गवर्नमेंट का अगर मूड चेंज होता है तो कभी भी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकती है, राइट। तो फिर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली तो आपको इस पर देना होगा जीएसटी, भले ही ये जो मार्कर है या जो पेन है वो 1 अगस्त से पहले मैन्युफैक्चर हो गए थे, क्योंकि एसएससी अच्छी तरह जानता था कि ये गुड्स टैक्सेबल हैं, कभी भी गवर्नमेंट का मूड बदल सकता है, कभी भी एग्जेम्पशन वापस ली जा सकती है। तो आपको अब इन पेन पर भले ही 1 अगस्त से पहले बने हैं, मैन्युफैक्चर हुए, आपको इन पर जीएसटी देना होगा क्योंकि ये टैक्सेबल गुड्स थे। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज पेन जो है ये टैक्सेबल गुड्स की लिस्ट में ही नहीं आता। गवर्नमेंट ने जब जीएसटी की लिस्ट बनाई कि भैया इन प्रोडक्ट पर हम जीएसटी लेंगे, उस लिस्ट को बोलेंगे टैक्सेबल गुड्स, राइट। उस लिस्ट में पेन को गवर्नमेंट ने इंक्लूड ही नहीं कर रखा, पेन है ही नहीं उस लिस्ट में, तो पेन को हम क्या बोलेंगे, पढ़ाया था टैक्स फ्री गुड्स, यानी उस लिस्ट का पार्ट ही नहीं है तो वो टैक्स फ्री गुड्स हो गए। सेम एग्जांपल है। अब 1 अगस्त से गवर्नमेंट बोल रही है कि अब से हम लिस्ट को अमेंड कर रहे हैं और अब पेन को भी इस लिस्ट का पार्ट बना रहे हैं। पहले पेन इस लिस्ट में नहीं आता था, गवर्नमेंट ने लिस्ट को अमेंड किया और पेन को भी ऐड कर दिया कि अब पेन बेचने पर भी, सप्लाई करने पर 5% जीएसटी देना होगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि 1 अगस्त से पहले जो पेन मेरे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं, बेचने के लिए रखे थे गोडाउन में, शोरूम में, तो क्या मैं इन पर भी दूंगा जीएसटी? ऑब्वियसली अब आप इन पर नहीं देंगे, क्योंकि एसएससी की पहले से नहीं जानता था कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो क्या है टैक्सेबल। कभी भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती गवर्नमेंट जो पब्लिक के फेवर में नहीं जा रहा है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट से, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट से जाके गवर्नमेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट तो कर सकती है जो एसएससी के फेवर में जा रहा है, टैक्स पेयर के फेवर में जा रहा है। पर ये अमेंडमेंट क्या होगा, अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है लॉ में तो एसएससी के फेवर में नहीं जा रहा है ये अमेंडमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, 1 अगस्त से जो मैं पेन बनाऊंगा और बेचूंगा उन पर तो मैं दूंगा ही जीएसटी, पर 1 अगस्त से पहले जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं फॉर सेल, उस पर मैं जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ। पहले एक्साइज ड्यूटी में भी ऐसा ही होता था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा रेट्रोस्पेक्टिवली। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज स्लैप करना कोई क्राइम नहीं है, किसी को आप थप्पड़ मार रहे हैं तो अभी क्राइम नहीं है, वैसे क्राइम है, ठीक है, पर अपन अज्यूम कर रहे हैं कि क्राइम नहीं है। अब इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट किया जाता है, भारतीय दंड संहिता में अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। और लिखा जाता है कि अगर आप स्लैप करते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं बिना रीज़न के, ठीक है, तो आप पे वो पुलिस कंप्लेन कर सकता है और आपको मिनिमम 3 मंथ की जेल हो सकती है या आप पे फाइन लग सकता है, या तो जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है। और लगा हुआ बीच में एंड लगा होता तो इट मीन्स ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल मतलब एक होता है क्षमा करने वाला अपराध जिसमें एक्सक्यूज़ किया जा सकता है, और एक होता है कि नहीं, इसमें आपको एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा, आपको पेनल्टी भरनी होगी और जेल भी जाना होगा। तो जहाँ और लग रहा है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, वहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ मिल सकता है, या तो आपको जेल भेजा जाएगा या फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है। और लग रहा है बीच में, पर अगर एंड लगा होता तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें पे करनी है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1 अगस्त से अमेंडमेंट कर दिया। अब मैंने किसी को 1 जून को स्लैप किया था, थप्पड़ मारा था। अब क्वेश्चन होता है क्या वो आदमी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है, वो पुलिस कंप्लेन लिखा सकता है, क्योंकि पहले तो थप्पड़ मारना क्राइम नहीं था, ऑल्दो अभी क्राइम है, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो थप्पड़ मारना क्राइम नहीं था, पर अब से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया और जेल जाना पड़ेगा। तो क्या वो आदमी जिसको मैंने 1 जून को स्लैप किया था वो मुझ पर एक पुलिस कंप्लेन कर सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली अगर ऐसा अप्लाई किया जाता है लॉ, बैकडेट से अप्लाई किया जाता है, तो ये मेरे फेवर में नहीं जा रहा, एक के फेवर में जा रहा है, एक के नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। बैकडेट से आप कोई ऐसा रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो पब्लिक के फेवर में नहीं जा रहा। पब्लिक में मैं भी आता हूँ, राइट। तो हाँ, आप प्रोस्पेक्टिवली यानी फ्यूचर से कर सकते हैं, या जिस डेट आने वाली डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, पर बैक डेट से अप्लाई नहीं कर सकते। तो होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। सीमलेस मतलब बिना रुकावट के क्रेडिट मिलता रहेगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी शॉर्ट में।
आपने क्या पढ़ा है कि जो इनपुट टैक्स आप पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, जो इनपुट टैक्स देते हैं परचेज को जीएसटी में क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, परचेज वर्ड तो नहीं है, वो तो समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। खरीदने को जीएसटी में बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, और बेचने पे जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड टैक्स, आउटपुट टैक्स। और सेल को बोला जाएगा आउटवर्ड सप्लाई, जो आप बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं सामान, तो उसे जीएसटी में बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। तो सप्लाई पे लगता है जीएसटी, तो खरीदने को बोला जाएगा इनवर्ड सप्लाई, बेचने को बोला जाएगा आउटवर्ड सप्लाई। तो इनपुट टैक्स अगर आपने 10 रुपये दिया खरीदने पे, आउटपुट टैक्स आपने 20 रुपीज़ कलेक्ट किया, तो आउटपुट माइनस इनपुट, और नेट आपको गवर्नमेंट को 10 रुपये देने होंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। तो ये मिलता रहता है, जब तक आप ये एंड कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता सामान, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहेगा। यानी जो कस्टमर से कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, उसमें से जो आपने प्रीवियस स्टेज पे किया था इनपुट टैक्स, वो डिडक्ट हो जाएगा और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को आपको देना होगा। तो अब इस टॉपिक में पढ़ाना क्या चाह रहे हैं सर, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि कैसे होगा इसका एडजस्टमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए, ठीक है, ने बी को गुड्स बेचा 10,000 रुपीज़ का विद इन स्टेट। विद इन स्टेट को क्या बोलते हैं अपन जीएसटी में, इंट्रा स्टेट। विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा स्टेट में, अगर आप सेम स्टेट में सामान बेचते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं। ए ने बी को सामान बेचा है 10,000 का, ए सप्लायर है, तो ए विल चार्ज जीएसटी, ए आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। सपोज 10% रेट है, तो इसमें सी जीएसटी लगेगा 5%, आधी हो जाएगी रेट, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि विद इन स्टेट सामान बिक रहा है, तो आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो जीएसटी लगेगा 5%, 10% रेट है, आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट 500, 10,000 का, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट 10,000 का ही, राइट। टोटल लगेगा 11,000 और बिल बन जाएगा 11,000 का। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ए ने बी को गुड सप्लाई किया है, जीएसटी की रेट 10% है, तो आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो 5% रेट हो जाएगी, इंटर स्टेट सेल हो रही है इसलिए। और अब बात करते हैं ए कितना देगा टैक्स गवर्नमेंट को। तो ए के पास कोई इनपुट टैक्स तो है नहीं, ए ने किसी से ख़रीदा नहीं था सामान। सपोज ये मैन्युफैक्चरर है, फर्स्ट से सप्लायर है, तो इसने कोई सामान किसी से नहीं खरीदा, तो फॉर्मूला वही आउटपुट टैक्स, एक तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और एक SGST स्टेट गवर्नमेंट को देगा। 500 रुपये देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 500 रुपये देगा स्टेट गवर्नमेंट को। इसने SGST के नाम से जो टैक्स कलेक्ट किया वो स्टेट का हो गया, और CGST के नाम से जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी बेचेगा मिस्टर सी को, सपोज जो बी ने सामान खरीदा ये सी को बेचेगा, और सी दूसरे स्टेट में रहता है, उस सेल को बोलते हैं अपन इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिक रहा है, तो इसे इंटर स्टेट सेल या इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा, INTR इंटर। अब बी बेच रहा है सी को, सपोज प्राइस इसमें डिसाइड करेगा 10,000 तो कॉस्ट थी, आप पढ़ चुके हैं जो खरीदने पे टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि उसका तो आपको क्रेडिट मिलता है। तो 10,000 तो प्राइस है सपोज इसमें 10,000 प्रॉफिट जोड़ा अपना, 10,000 तो कॉस्ट है प्लस 10,000 प्रॉफिट जोड़ के तो बेचेगा। आगे 10,000 हो गई कॉस्ट प्लस 10,000 हो गया प्रॉफिट, टोटल वो बेचेगा 20,000 में। अब जब बी सप्लायर है तो बी जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो क्या लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप पढ़ चुके हैं, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सामान बेचते हैं, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सामान बेचते हैं, या एक यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट को सामान बेचते हैं, स्टेट से यूनियन टेरिटरी को सामान बेचते हैं, यानी बॉर्डर क्रॉस होता है, तो वहाँ पे IGST चार्ज होगा। और रेट वही मान लेते हैं 10% है सपोज, तो ये आ जाएगा 2000। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज होगा क्योंकि इंटर स्टेट सेल है, टोटल बिल बन जाएगा 22,000 का, राइट। यहाँ तक भी आ गया होगा समझ में, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप। अब बात करते हैं बी गवर्नमेंट को टैक्स कितना देगा। तो बेचने पे जो टैक्स कलेक्ट किया उससे आप बोलते हैं आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स हो गया 2000।
बी ने जो टैक्स कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, इट इज़ नोन एज ए आउटपुट टैक्स, उसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे। अब बी जो खरीदने पे दे के आया था टैक्स ए को, ये क्या था? इनपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप टैक्स पे करके आते हो उसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो बी जो खरीदने पे टैक्स दे के आया था ये इनपुट टैक्स हो गया, तो ये माइनस करवाएगा। माइनस एक तो ये CGST दे के आया था। आउटपुट टैक्स किस नाम से कलेक्ट किया इसने? IGST के नाम से कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स 2000, और ये CGST दे के आया था तो लेस करवाया जाएगा 500, राइट। अब बचा 1500, मैं बताऊंगा इसको अलग क्यों मैं लेस कर रहा हूँ, ठीक है। 1500 IGST देना किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी चीज़ पर पहले दे चुके हैं 500 रुपये का टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, से डिडक्ट कर दो, क्योंकि IGST देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और CGST भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था ऑलरेडी खरीदने पे, तो डिडक्ट हो गया। अब आप डिडक्ट करवाएंगे SGST, क्योंकि आपने खरीदने पे SGST भी दिया है, और आपको ये पढ़ाया गया है कि जो GST आप देंगे एट द टाइम ऑफ परचेज वो आउटपुट में से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये 500 रुपये आप डिडक्ट करवाएंगे और 1000 रुपये गवर्नमेंट को देंगे। आउटपुट में से इनपुट टैक्स डिडक्ट हो गया, और नेट अमाउंट जो आएगा वो आप गवर्नमेंट को देंगे, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST पे करेंगे केवल 1000 रुपये का। 2000 आपने लिया था कस्टमर से IGST के नाम से पैसा, जो खरीदने पे टैक्स दिया उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। एक तो CGST दिया था 500 का, एक SGST दिया था 500 का, इनपुट टैक्स डिडक्ट होगा आउटपुट में से, और नेट अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना होगा, यही होगा। पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करेगी। क्या ऑब्जेक्शन करेगी? कि भैया ये जो 500 रुपये का टैक्स है तुमने किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को, और हमें IGST किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। ये देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये तुमने दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट अलग हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हम क्यों क्रेडिट दें आपको, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है ना, और इंडिया में दो सरकारें पैरेलल चलती हैं, एक स्टेट लेवल पे एक सेंट्रल लेवल पे। तो IGST देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, CGST दिया है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी अपनी स्टेट से मांगो इसका क्रेडिट, हमसे क्यों ले रहे हो? तुमने तो हमारी इनकम कम कर दी, क्योंकि ये टैक्स तो तुमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, क्योंकि IGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इसका क्रेडिट हम तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है क्या असेसी ये चीज़ें भी चेक करता रहेगा कि कौन सा टैक्स किस गवर्नमेंट को दिया, उसको दिया? तो गवर्नमेंट ने, GST डिपार्टमेंट ने बोला आपको नहीं चेक करना, हमने एक सिस्टम बना रखा है वो चेक करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में चीज़ का लेन देन करेंगे। अगर एक किसी रीज़न से स्टेट गवर्नमेंट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से स्टेट को नुकसान हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। असेसी को नहीं रखना है, आपको नहीं ध्यान देना कि भैया ये टैक्स तो मैंने स्टेट को दिया था तो मैं इसे सेंट्रल में से डिडक्ट नहीं कर सकता, आप तो ऐसे ही करेंगे। पर जो सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, जो ऑनलाइन प्रोसीजर बना रखा है, वो सिस्टम कैलकुलेट करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। यह स्टेट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है, क्योंकि ये 2000 का IGST किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। चलो ये 500 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिए थे, तो ये दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये सेट ऑफ हो गया। पर ये तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया था और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसको आपने टैक्स दिया है, सपोज ये राजस्थान है, आपने राजस्थान में दिया था SGST, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट 500 रुपये अपने पास से किसको ट्रांसफ़र करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब इसका कैसे इसे समझना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो SGST होता है उसका जो क्रेडिट है आप CGST और IGST के साथ CGST से नहीं ले सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जो SGST का जो क्रेडिट है वो CGST से नहीं ले सकते आप, और जो CGST का क्रेडिट है वो आप SGST से नहीं ले सकते। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि SGST किसको दिया था? अपने स्टेट को। CGST किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दोनों सरकारें अलग हैं, तो एक सरकार को दिए गए टैक्स का बेनिफिट आप दूसरी सरकार से नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सरकारें आपस में पैसे का लेन देन करेंगी। अगर नुकसान हुआ है, जिस स्टेट ने को नुकसान हुआ है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र करेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट की वजह से नुकसान हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी।
और जो IGST है तो कॉमन है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा, यानी आप इसे SGST से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, घटा सकते हैं खरीदने पे, और CGST से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। पर IGST जो आपने सेट ऑफ कर दिया, IGST का बेनिफिट आपने पढ़ा था, GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, इसका बेनिफिट उस स्टेट को दिया जाएगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ है, राइट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से सेंटर को जो नुकसान हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने कम पैसा दिया और वैसे ही पैसा उसके से ट्रांसफ़र करना है, उस स्टेट को ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए IGST आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगा, इसे हम समझते हैं। तो वापस समझ लें, CGST, ठीक है, जो CGST है ये किस किस से घट सकता है, एक तो खुद CGST से घट सकता है, यानी अपने खरीदने पे इनपुट टैक्स दिया CGST, बेचने पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया CGST, ये घट जाएगा। अगर आप IGST है तो आप उससे भी घटा सकते हैं, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी CGST डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि ये दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना है। अब बात करते हैं SGST की या UTGST। SGST में इम्प्लाइड चीज़ है UTGST, ठीक है। तो आप SGST का बेनिफिट खुद आप SGST से ले सकते हैं, यानी अगर आपने खरीदने पे कोई स्टेट GST दिया है और बेचने पे कोई स्टेट GST कलेक्ट किया है, तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। अगर आपके पास IGST है तो वो भी, उससे भी आप घटा सकते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है अगर आपने, तो उससे भी आप SGST का बेनिफिट ले सकते हैं। पर जो GST है, CGST है और जो SGST है, ये आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते, यानी आप CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, उसका बेनिफिट आप स्टेट से नहीं ले सकते, और स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसका बेनिफिट आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों सरकारें अलग हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकारों की इनकम कम हो जाएगी, इससे बोला गया कि एक सरकार को दिए गए टैक्स का बेनिफिट दूसरी सरकार नहीं देगी। हाँ, सेम सरकार है, आपने CGST दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, IGST भी देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो तो सेट ऑफ हो जाएगा। इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और पहले हम पढ़ लेते हैं। सिंस GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, आप पढ़ चुके हैं GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यानी जिस स्टेट में वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, ठीक है। जैसे राजस्थान में गुड्स, राजस्थान से गुड्स बिक रहा है UP, ठीक है, 10,000 प्राइस है, ठीक है। IGST लगेगा 1,000, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है 11,000, तो ये टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वैसे तो, गुड्स बना तो GST बना राजस्थान में, पर ये बिक कहाँ रहा है, कंज्यूम कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में, तो GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये जो IGST कलेक्ट होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट किससे ट्रांसफ़र करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार को ट्रांसफ़र करेगी, तो ये होता है जिसका मतलब। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सेम स्टेट गवर्नमेंट ही इनकम रख ले लेती थी GST के आने से पहले, जो आप प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। पर अब से GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगी उसी स्टेट को दिया जाएगा टैक्स का बेनिफिट। रेवेन्यू ऑफ SGST ऑर्डिनरी एक्रू टू द कंज्यूमिंग स्टेट, जो कंज्यूमिंग स्टेट है जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स। द इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लायर इन द एक्सपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू सेट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट, आप सेट ऑफ ले सकते हैं अगेंस्ट द IGST से आप CGST घटा सकते हैं, पेपर इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाय हिम। द बायर इन द इम्पोर्टिंग स्टेट मतलब जो इम्पोर्ट कर रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में बताया था UP, इज अलाउड टू अवेल द क्रेडिट, उसे क्रेडिट मिलेगा IGST पेड ऑन इंटर स्टेट परचेज मेड बाय हिम, जो भी इंटर स्टेट परचेज होती है IGST जो मिल दिया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। Thus, unlike the earlier scenario, पहले क्या होता था, where the credit chain used to break in case of interstate sale, पहले ऐसा नहीं होता था, on account of non-vetable CST बढ़ाया था सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान अगर आप बेचते थे तो पहले CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये भले लगाती ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट दे रखा था स्टेट को, कि जिस स्टेट से सामान बिक रहा है वही रखता था टैक्स, यानी पहले राजस्थान से UP अगर जाता था सामान तो ये CST लगता था, इंटर स्टेट सेल पे CST बोलते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये लगाती भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर इनकम किसको होती थी, राजस्थान को, मतलब जिस स्टेट से बिक रहा है, इम्पोर्टिंग स्टेट को इनकम होती थी। एक्सपोर्टिंग जो आपका एक्सपोर्टिंग स्टेट है, एक्सपोर्ट हो रहा है राजस्थान से UP, तो इस स्टेट को इनकम होती थी, पर अब नहीं है। अब GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जो इम्पोर्टिंग स्टेट है जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट।
अंडर जीएसटी रेजिम देयर इज अ सीमलेस क्रेडिट फ्लो मिलता रहेगा इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज टू द रेवेन्यू ऑफ इंटरस्टेट सेल डज नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट। अब एक्सपोर्टिंग स्टेट में राजस्थान को नहीं मिलेगी इनकम एंड द एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर टू सेंट्रल। अगर आपने गलती से क्रेडिट ले लिया है तो आपको वापस करना होगा SGST UTGST यूज्ड इन पेमेंट ऑफ IGST। अगर आपने गलती से राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा अगर अपने पास रख लिया तो पैसा आपको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होगा। द सेंट्रल ट्रांसफर टू द इम्पोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ IGST और सेंट्रल गवर्नमेंट या IGST का पैसा कहाँ देगी, उस स्टेट को जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, यूज इन पेमेंट ऑफ CGST एंड HGST। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन आप कैसे यूज करेंगे, इनपुट टैक्स अभी पढ़ाया था। देयर इज ए स्पेसिफाइड ऑर्डर इन विच ITC शुड बी यूटिलाइज, जिसमें आप इनपुट टैक्स का यूज करेंगे क्रेडिट का। फर्स्ट IGST क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज टुवर्ड IGST पेमेंट। पहले आप IGST का क्रेडिट IGST से लेंगे and then towards payment of CGST and SGST और UTGST in any order in any proportion। यानी IGST तो किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा। आफ्टर एंटायर ITC ऑफ IGST यूटिलाइज ITC ऑफ CGST शुड बी यूटिलाइज। फिर आप CGST का क्रेडिट लेंगे। पहले आप IGST अगर खरीदने पे कोई IGST दिया है तो पहले आप वो घटाएंगे। फिर अगर आपने CGST दिया है खरीदने पे, फिर आपको उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ CGST एंड IGST इन दैट ऑर्डर। देयर आफ्टर ITC ऑफ SGST और UTGST शुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST और UTGST एंड IGST इन दैट ऑर्डर। यानी अगर आप SGST है तो पहले SGST सेट ऑफ करेंगे, फिर भी बच जाएगा तो IGST सेट ऑफ करेंगे। यानी IGST से आप CGST भी घटा सकते हैं और SGST भी घटा सकते हैं। इट मे बी नोटेड, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, दैट ITC ऑफ CGST कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST और UTGST। यानी आप जो ITC है CGST जो है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ CGST और UTGST के लिए, और सेम SGST दिया है खरीदने पे तो आप CGST से डिडक्ट नहीं करा सकते, वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। Also, ITC input tax credit of SGST or UTGST should be utilized for payment of IGST। IGST से तो सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली आफ्टर ITC ऑफ CGST हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फुली। ठीक है, पहले आपको CGST वाला जो है वो फुली हो जाए। ITC जो है सबसे पहले आपने पढ़ा था IGST CGST से सेट ऑफ होगा, फिर CGST SGST। IGST तो किसी से भी सेट हो जाएगा, सिंपल लॉजिक ये है। पर जो CGST SGST आपस में मतलब इन्हें आप लेस नहीं कर सकते, इनका क्रेडिट नहीं ले सकते। The seamless flow of credit under GST in case of intra-state, intra मतलब within a state and interstate मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई can be better understand with the help of the following illustration। आप इस एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लोकल समझ रहे हैं, विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं, द सप्लायर वुड चार्ज डुअल GST, डुअल लगेगा मतलब आधा लगेगा CGST, आधा लगेगा SGST एट स्पेसिफाइड रेट ऑन सप्लाई। फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय A टू B, ए ने B को सामान बेचा, वैल्यू ऑफ गुड्स इज 10,000, सपोज GST की रेट 18% है तो आधा लगेगा 9% से लग जाएगा CGST, 9% 10,000 का 900 और आधा लगेगा SGST 10,000 का 9% 900, टोटल लग जाएगा, बिल हो जाएगा 11,800। टोटल प्राइस चार्ज बाय A फ्रॉम B फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस 11,800। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एक हो गया CGST, एक हो गया SGST और एक हो गया IGST। अब बात करते हैं मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए ने सेल किया है तो मिस्टर ए गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। मिस्टर ए ने खरीदने पे कोई टैक्स दिया, इसकी कोई डिटेल नहीं दे रखी, सीधे आउटपुट टैक्स दे रखा है कि बेचने पे ए ने B से 900 और 900 लिए हैं पैसे, 900 लिए हैं CGST के नाम से, 900 लिए हैं SGST के नाम से। ठीक है, तो अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनपुट टैक्स तो है ही नहीं, खरीदने पे कोई टैक्स इसने दिया ही नहीं, कोई डिटेल नहीं दे रखी, बस आउटपुट टैक्स दे रखा है कि ए ने जब बी को गुड सप्लाई किया तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है इसने बी से, कितने का, यहाँ पे 900, CGST 900, SGST, IGST तो है ही नहीं, तो ये पूरा गवर्नमेंट को पे करेगा, 900 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 900 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनपुट टैक्स है ही नहीं, तो जो भी आउटपुट टैक्स आपने दिया पूरा का पूरा आपको पे करना होगा। CGST दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपये का और SGST दे देगा 900 रुपये का। अब हम आगे बढ़ते हैं।
पढ़ लेते हैं। द CGST एंड SGST चार्ज ऑन बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी रेमिटेड मतलब ट्रांसफर करेगा बाय ए टू द एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली इज द फर्स्ट स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैंस देयरफॉर डज नॉट हैव क्रेडिट, उसके पास कोई क्रेडिट नहीं, कोई इनपुट टैक्स नहीं पे किया है उसने CGST SGST IGST का। अगर कोई इनपुट टैक्स की डिटेल होती तो हम डिडक्ट कर देते हैं, यहाँ कोई डिटेल नहीं है, तो जो आउटपुट टैक्स है पूरा का पूरा वो पे करेगा गवर्नमेंट को। 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और 900 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय B2C वैल्यू एडिशन 20%। मान लीजिए B को बेच रहा है सामान, बाद में वैल्यू एडिशन मतलब अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर रहा है 20%। वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट ही नहीं होता है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड, मतलब आपने खरीदने के बाद कोई खर्चा किया उस प्रोडक्ट पे वो भी ऐड होगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा, उसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन 20%। बी विल अवेल क्रेडिट ऑफ CGST और क्रेडिट मिल जाएगा। बी ने तो खरीदने पे दिया ही है टैक्स, ठीक है। तो 10,000 का सामान खरीद के आया था, आप पढ़ चुके हैं GST में जब इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है तो आप जो खरीदने पे जो टैक्स देते हैं उसे कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। वैसे तो बी पेमेंट करके आया था 11,800 का, पर 1800 रुपये तो वो घटाएगा, क्रेडिट लेगा, ITC लेगा इसका, तो इसका आप इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। कॉस्ट कितनी मानेंगे आप? 10,000। आपका जो खर्चा हुआ एक्चुअल में 10,000 हुआ है और 20% आप प्रॉफिट जोड़ रहे, तो ये हो गया 12,000। क्लियर? सी को बेचेगा और फिर सी से भी लेगा टैक्स, 9% लगेगा इस पर CGST और 9% लगेगा SGST। टोटल बिल बना के दे देगा बी 14,160 का। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, ठीक है। मिस्टर बी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स लिखा जाता है, जो बी ने बेचने पे कलेक्ट किया उसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स। इसने कस्टमर से कलेक्ट किया है टैक्स बेचने पे, ठीक है। कितना कलेक्ट किया था? सी से इसने टैक्स 1080 था CGST, 1080 था SGST। तो 1080 CGST, 1080 यानी 1080 रुपीज़ इसने कलेक्ट किया है SGST। IGST तो है ही, माइनस हो जाएगा इनपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आप टैक्स पे करके आते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, ये माइनस होगा। अब 900 का पे करके एट द टाइम ऑफ परचेज, ये माइनस कर दिया जाएगा। तो 180 ये देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या 900 इसने SGST भी दिया था एट द टाइम ऑफ परचेज, इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा। 180 देगा वो स्टेट गवर्नमेंट को, यानी GST टोटल पे करेगा बी। 180 तो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्टर डिडक्टिंग 900 का ITC देने के बाद, 180 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आउटपुट टैक्स लिखा, इनपुट डिडक्ट हो गया, तो CGST पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 180, SGST था 180, आउटपुट इनपुट टैक्स डिडक्ट हो गया, इनपुट ये 180 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब टोटल गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम पहुँची वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ए ने गवर्नमेंट को कितने दिए थे? 900 तो दिए थे ए ने गवर्नमेंट को, 180 दिए बी ने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा पैसा 1080। इसी तरह ए ने दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को 900 और बी ने दिए स्टेट गवर्नमेंट को 180। टोटल कितना पैसा पहुंचा स्टेट गवर्नमेंट को? 1080। और लास्ट क्लास में समझाया था टोटल गवर्नमेंट के पास उतना ही टैक्स पहुंचना चाहिए जितना आपने लास्ट बायर या कंज्यूमर से चार्ज किया। लास्ट बायर कौन था इस केस में? सी से आपने जब बी ने सी को सामान बेचा था तो कितना टैक्स चार्ज किया था? 180 CGST और 180 SGST। और टोटल गवर्नमेंट के पास टैक्स भी कितना पहुंच रहा है? 1080 CGST, 1080 SGST। ये मैच होना चाहिए, यानी जो लास्ट कंज्यूमर से आप ले रहे हैं टैक्स वही टोटल टैक्स कुल मिला के, टोटल जो सारे लोगों ने कुल मिला 900 रुपये इसने देखिए ए ने दी, 180 बी ने दी, कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास वही टैक्स पहुंचना चाहिए जो आपने लास्ट कंज्यूमर से कलेक्ट किया। ये टैली होना चाहिए, अगर ये टैली नहीं हो रहा है इट मीन्स आप कहीं गलती कर रहे हैं, यहाँ मैच हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ एग्जाम्पल सही है। यहाँ तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल एक और एग्जांपल आएगा जिसमें आप IGST का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वो कैसे सेट ऑफ होगा और कौन सी गवर्नमेंट को कौन सी गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र करेगी। तो आज हमने क्या समझा उसे रिवाइज कर लेते हैं। आपने आज तो एक चीज़ पढ़ी थी, टैक्स फ्री गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स। टैक्स फ्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं कि जब लिस्ट बनाई जाती है कि इन प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा, वो गुड्स उस लिस्ट में ही नहीं होते हैं, तो उन गुड्स को टैक्स फ्री गुड्स बोलते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब होता है कि वो लिस्ट में तो है, यानी वो है तो टैक्सेबल गुड्स, पर गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में एक अलग से लिस्ट बनाती है और उन्हें माफ़ कर देती है टैक्स में, तो उन प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज बोला जाता है। फिर आपने पढ़ा था कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, पर अगर आपने
जीएसटी पे किया है खरीदने पे, और आपको टैक्स देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये आपस में सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि दोनों सरकारें अलग हैं। यानी सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं घटा सकते हैं आप, एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं घटा सकते हैं। हाँ, जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कॉमन है, आप उसे सीजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और आईजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एसजीएसटी दिया है स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको देना है सीजीएसटी, तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को आपको पैसा कब वापस करना होगा। ये कब कैसे होगा, ये कल हम सेकेंड रजिस्ट्रेशन जो है वो करेंगे, तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।